खौफनाक कहानियाँ में खुश आमदीद। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी हकीकी और अफसानवी कहानियाँ जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। अगर आपको दिलचस्प, सनसनीखेज और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। हर कहानी में होगा खौफ, सस्पेंस और ऐसा माहौल जो आपको अपने इर्द गिर्द हकीकत महसूस कराएगा। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे मिस ना हो। रात के सुनाटे में जब दिल्ली के पुराने सरकारी अस्पताल की राहदारियों में हुआ चीखती थी तो लगता था जैसे इमारत खुद कराह रही हो। टिमटिमाते बल्ब, टूटे शीशे और नमी ज़दा दीवारें इस जगह को कब्रिस्तान से ज्यादा हौलनाक बना देती थीं। लेकिन उन सबसे ज्यादा खौफनाक था एक कमरा, वार्ड नंबर 13। ये वार्ड बरसों से बदनाम था। नर्सें कहती थी कि अंदर मरीजों की चीखें सुनाई देती हैं। डॉक्टर कहते थे कि मरीज बगैर किसी वजह के दम तोड़ देते हैं और वार्ड बॉय कसमें खाकर बताते थे कि इन्होंने वहां साए चलते देखे हैं। नतीजा ये कि स्टाफ रात को इधर का रुख करने से भी कतराता था। लेकिन नए तैनात होने वाले डॉक्टर आर्यन शर्मा ने उन सब कहानियों को वहम समझा। भूत, चुड़ैल, ये सब बचपन की कहानियां हैं। वार्ड नंबर 13 भी एक आम कमरा है, बस तुम लोगों का वहम उसे मनहूस बना रहा है। इसकी बात पर नर्स अंजलि के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। वो धीमी आवाज में बोली, सर, मैंने अपनी आंखों से वहां मरीज को मरते देखा है। वो बार बार कह रहा था कि कोई इसका गला दबा रहा है, जबकि कमरे में कोई नहीं था। अगली सुबह वो मुर्दा मिला, आंखें फटी हुई, जैसे आखिरी वक्त में इसने कुछ भयानक देखा हो। डॉक्टर आर्यन ने उसकी बात पर हंसने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक सनसनी सी दौड़ गई थी। पहला सामना। हादसे के एक रात बाद अस्पताल मरीजों से भर गया। जगह की कमी थी और मजबूरा कुछ मरीजों को वार्ड 13 में शिफ्ट किया गया। जब डॉक्टर आर्यन वहां पहुंचा तो कमरे में अजीब सा बोझ था। ठंडक ऐसी जैसे कोई बर्फानी हुआ अंदर कैद हो। दीवारों पर पुराने धब्बे किसी खून की कहानी सुनाते थे और बेड की चादरें बोझल लग रही थीं। एक मरीज, राजेश, कांपते हुए बोला, डॉक्टर साहब, वो अभी भी यही है, दीवार के पास खड़ा मुझे घूर रहा है। डॉक्टर ने मुड़कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था, मगर उसी लम्हे कमरे की लाइट झिलमिलाई और बुझ गई। सुनाटे में सिर्फ राजेश की कांपती आवाज गूंज रही थी, ये मेरे पास है, ये मेरा दम घूट रहा है। डॉक्टर ने टार्चा जलाई तो राजेश की आंखें खला में जमी थीं, जैसे वो किसी को देख रहा हो जो आम नजर से ओझल था। सच की तलाश। अगली सुबह वार्ड बॉय रामू ने लरजती आवाज में बताया, रात को मैंने देखा, वार्ड 13 के दरवाजे के नीचे से सियाह साया अंदर गया, मगर दरवाजा तो अंदर से बंद था। अंदर वो कौन गया? नर्स अंजलि ने आंखें झुकाकर सरगोशी की। ये वही साया है जिसके बाद कोई जिंदा नहीं बचता। डॉक्टर आर्यन अब मजीद बर्दाश्त न कर सका। इसने ऐलान किया, आज रात में खुद वार्ड 13 में रहूंगा। अगर वहाँ कुछ है तो मैं सच दुनिया के सामने लाऊंगा। अंजलि ने घबराकर कहा, सर, मत कीजिएगा, वहाँ अकेले जाना मौत को दावत देना है। लेकिन आर्यन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और आंखों में जिद की चमक। खौफ का आगाज। रात के 12 बजे डॉक्टर आर्यन वार्ड 13 में दाखिल हुआ। कमरा खाली था, मगर हुआ में अजीब सी बोसीदगी और सर्दी थी। इसने नोटबुक खोली और लिखने लगा। वक्त रात के सिवा 12 बजे। वार्ड गैर मामूली तौर पर सर्द है। कोई मरीज मौजूद नहीं। माहौल में घटन है। चंद मिनट बाद खिड़की के शीशे पर नाखून रगड़ने की आवाज आई। खच खच खच। डॉक्टर ने टार्चा खिड़की पर डाली, लेकिन वहाँ कुछ न था। अचानक कमरे के अंधेरे में सरगोशी उभरी। ये जगह तुम्हारी नहीं है। डॉक्टर के हाथ कांपने लगे, मगर वो डटा रहा। इसने चीख कर कहा, कौन है? सामने आओ। कमरा खामोश हो गया, लेकिन अगले ही लम्हे बेड धड़ धड़ हलने लगा, जैसे कोई इस पर जोर से बैठ गया हो। आर्यन ने रोशनी डाली। बेड खाली था, लेकिन सफेद चादर पर पंजों के गहरे निशान उभरे हुए थे, ताजा, जैसे किसी ने अभी अभी बनाए हों। ये था पहला हिस्सा नए अंदाज में। आगे के हिस्सों में डॉक्टर मजीद भयानक मनाजिर देखेगा। माजी का राज खलेगा कि वार्ड 13 में असल में क्या हुआ था, और आखिर में एक ऐसा मोड़ आएगा जो कारी को हिलाकर रख देगा।